हम भवादि गण के बारे में पढ़ेंगे। गण 10 होते हैं संस्कृत में। भवादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण। इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण में 10 गण होते हैं। उन गणों में जिस धातु से जो गण प्रारंभ होता है उस धातु के नाम से ही उस गण का नामकरण किया गया है। जैसे भवादि गण में भू धातु आदि में है, तो इस प्रकार इस गण का नाम भवादि गण दिया गया। और अदादिगण जैसे इसमें अद धातु से प्रारंभ होती है तो इसका नाम अदादिगण लिखा गया। दिवादिगण में दिव, जुहोत्यादिगण में हु धातु, तो दिवादिगण में दिव धातु, स्वादिगण में शून्य धातु, तुदादिगण में तुद धातु, रुधादिगण में रुध धातु, तनादिगण में तन धातु, क्रियादिगण में डुक्रिय धातु, चुरादिगण में चुर धातु। इस प्रकार से जो गण जिस धातु से प्रारंभ होता है उस धातु के नाम से ही उस गण का नामकरण किया गया है। तो हमारे पाठ्यक्रम में भवादिगण की भू धातु, परस्मयी पद और एद धातु आत्मनेय पद का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम भवादिगण प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम लकारों के बारे में जानेंगे। तो लकार 10 होते हैं। लट लकार जिसमें 6 टित लकार हैं और 4 गित लकार है। जिन लकारों में टैकीत संज्ञा होती है वो टित लकार कहलाते हैं, जिनमें गैकीत संज्ञा होती है वो गित लकार कहलाते हैं। टित लकार में लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, ये टित लकार हैं। गित लकार में जैसे लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार, लिंग लकार, इस प्रकार से 4 गित लकार है। इस प्रकार से ये 10 लकार होते हैं। तो भवादि गण अब प्रारंभ करते हैं। उसमें पहला सूत्र है लय कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य लकारा सकर्म के भ्य कर्मणि कर्तरि च स्यु अकर्म के भ्यो भावे कर्तरि च। जो लकार होते हैं वो सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म में लकार होते हैं और अकर्मक धातु से कर्ता और भाव में लकार होते हैं। अर्थात लकार सकर्मक धातुओं से कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में होते हैं, तिंग प्रत्यय होते हैं कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में। अकर्मक धातु से कर्तृवाच्य और भाववाच्य में तिंग प्रत्यय होते हैं। तो लट लकार करने वाला सूत्र है वर्तमाने लट। इस सूत्र की वृत्ति है वर्तमान क्रियावृत्तेर धातोर लट स्यात् अटावितहु उच्चारण सामर्थ्यात् लस्य न इत्वम्। वर्तमान क्रियावृत्तेर धातु लट स्यात्, धातुओं से वर्तमान काल के अर्थ में, वर्तमान काल के विवक्षित अर्थ में लट लकार होता है। लट लकार में तय अंतिम हलंतम से इत संज्ञा होता है। उसमें लट का ए और टय इत संज्ञक है, अतः उसमें उसका लोप हो जाता है। लय को उच्चारण के कारण लय की इत संज्ञा और उसका लोप नहीं होता। उच्चारण सामर्थ्यात् लस्य नहीं तुम, उच्चारण के कारण से इसका उच्चारण करते हैं, इस कारण से लय की संज्ञा और उसका लोप नहीं होता।
तो गणों में सबसे पहली धातु आती है भू सत्तायाम। सत्ता अर्थ में, होना इस अर्थ में भू धातु होती है। सत्ता अर्थ में कर्तृत्व विवक्षायाम। अब हम भू धातु करेंगे कर्ता के अर्थ में। भू प्लस लय, लट का लय शेष रहता है। लट लकार में वर्तमान काल होता है। अब हम जानेंगे तिप तस जी शिप थस थ मिप वस मस ता आताम झय था साथाम ध्वंग इड वही मही। ये 18 लादेश हैं। एते अष्टादश लादेशासु। ये 18 लादेश हैं, लय के स्थान पर होने वाले ये आदेश हैं। एते अष्टादश लादेशासु, ये 18 लादेश होते हैं, जिसमें 9 परस्मयी पद संज्ञक होते हैं, 9 आत्मनेपद संज्ञक होते हैं। मूल रूप से परस्मयी पद संज्ञक तिप तस झी शिप थस थ मिप वस मस, ये 9 प्रत्यय हैं। ये परस्मयी पद संज्ञक हैं। इनमें से तिप में से 30 शेष रहता है, तस में से तय शेष रहता है, झी में से जी को अंत आदेश होता है, अंति बन जाता है। शिप में से सी शेष रहता है, थस में से थ से का विसर्ग हो जाता है, थ बनता है, और थ मिप में से मी, वस में से वह है, और मस में से मह। इस प्रकार से ये 9 परस्मयी पद संज्ञक हैं और 9 आत्मनेपद संज्ञक हैं। तय आताम झय, थास आथाम ध्वंग, ईड वही मही। तय प्रथम पुरुष एक वचन में तय, प्रथम पुरुष द्विवचन में आताम, और प्रथम पुरुष बहुवचन में अंत। तय आताम झय। और मध्यम पुरुष में थास आथाम ध्वंग। एक वचन में थास, थास में से स का विसर्ग हो जाएगा, था बचेगा, था आथाम, आथाम और ध्वम। मध्यम पुरुष में होगा इड वही मही। लह परस्मयी पदम लादेशः परस्मयी पद संज्ञासु। जो लादेश होते हैं, लय के स्थान पर जो आदेश होते हैं, उन्हें परस्मयी पद कहते हैं। लय के स्थान पर जो आदेश होंगे वो परस्मयी पद संज्ञक कहलाएंगे। लय परस्मयी पदम लादेशः परस्मयी पद संज्ञासु। ये परस्मयी पद संज्ञा करने वाला सूत्र है लय परस्मयी पदम। इसमें लय के स्थान पर जो भी आदेश होंगे, तिप तस झी शिप थस थ मिप वस मस, ये परस्मयी पद कहलाएंगे। अगला है तंगाना वात्मने पदम। तंग प्रत्याहार। तंग प्रत्याहार का मतलब है तय आताम झय, थास आथाम ध्वंग, इड वही मही। ये जो प्रत्यय हैं तंग प्रत्यय कहलाते हैं। तय से लेकर के महीन के गे तक ये 9 प्रत्यय तंग प्रत्यय कहलाते हैं। ये आत्मनेपद संज्ञक हैं और सानच और कानच भी आत्मनेपद संज्ञक है। अर्थात पहले जो बताए उन प्रत्ययों का ये अपवाद है। यह आत्मनेपद संज्ञा करने वाला सूत्र है तंगाना वात्मनेपदम। अगला सूत्र है अनुदात गित आत्मनेपदम। अनुदात्तेत जिन का अनुस्वार स्वर हटा हो, अनुदात इत, अनुदात्तेत। अनुदात गित और जिसमें से गय हटा हो धातु से आत्मनेपद वाला प्रत्यय तंग, सानच और कानच
होते हैं। अनुदात गित आत्मनेपदम, उनसे ये प्रत्यय होते हैं। अगला सूत्र है स्वरित ईतः कर्तृभि प्राये क्रियाफले, स्वरितेतोः गितश्च धातोः आत्मनेपदम स्यात् कर्तृगामिनी क्रियाफले। यदि क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, कर्ता को मिले, उसमें स्वरितेत जिसमें स्वरित स्वर हटा हो, और स्वरित और गित हैं जिसमें गै की संज्ञा हुई हो, ऐसी धातु, उनसे आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। स्वरितेत धातु और गित धातु से आत्मनेपद होते हैं। स्यात् कर्तृगामिनी क्रियाफले, जब यदि क्रिया का फल कर्ता को मिले तो। शेषात् कर्तृ परस्मयी पदम, शेषात् कर्तृ परस्मयी पदम आत्मनेपद निमित्त हीनात् धातोः कर्तृ परस्मयी पद स्यात्। शेष जिससे आत्मनेपद प्राप्त नहीं हुआ हो, ऐसी धातु से कर्तृवाच्य में कर्ता के अर्थ में परस्मयी पद वाले प्रत्यय लगते हैं। तिप्तजी सिप्तस्तय मिपवस्मस तयाताम छ, ये 9 प्रत्यय परस्मयी पद शेषात् कर्तृ परस्मयी पदम। इन अनुदात्तेत स्वरितेत, इन धातु से विहीन जो धातु बची शेष धातुओं से, उनसे कर्तृ परस्मयी पदम, कर्तृ उन धातुओं से कर्तृवाच्य में परस्मयी पद वाले प्रत्यय लगते हैं। परस्मयी पद वाले 9 प्रत्यय हैं, जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में तिप तस झी, मध्यम पुरुष में सिप थस थ, उत्तम पुरुष में मिप वस मस। इस प्रकार से ये जो हैं 9 प्रत्यय परस्मयी पद में होते हैं। आज हमने जाना तिप तस झी सिप थस, ये 18 प्रत्यय करने वाला सूत्र है। लादेश, ले के स्थान पर होने वाले आदेश, अष्टादश लादेशासुः, ये 18 लादेश होते हैं, जिसमें 9 लादेश परस्मयी पद संज्ञक होते हैं और 9 आत्मनेपद संज्ञक होते हैं। परस्मयी पद संज्ञा करने वाला सूत्र है लय परस्मयी पदम। लय के स्थान पर परस्मयी पद लादेश परस्मयी पद संज्ञा स्यु, लादेश की परस्मयी पद संज्ञा होती है। लय के स्थान पर जो आदेश होते हैं उनकी परस्मयी पद संज्ञा होती है। अगला है, ये परस्मयी पद संज्ञा करने वाला सूत्र हो गया। अगला सूत्र है तंगानावात्मने पदम। जो पहले सूत्र में जो परस्मयी पद संज्ञा बताई, लय के स्थान पर सभी जगह परस्मयी पद होता है, लेकिन उस पूर्व सूत्र का अपवाद, ये सूत्र कहता है तंग प्रत्याहार और सानच और कानच की आत्मनेपद संज्ञा होती है। तंग प्रत्याहार से तय से लेकर मही तक आत्मनेपद 9 प्रत्यय, सानच में से आन शेष बचता है, कानच में से आन शेष बचता है, इनकी आत्मनेपद संज्ञा होती है। अनुदात गित आत्मनेपदम, अनुदात्तेत और गित धातु से आत्मनेपद वाले प्रत्यय तंग, सानच और कानच वाले प्रत्यय होते हैं। स्वरित इतः कर्तृभि प्राये क्रियाफले, स्वरितेत जिन का स्वरित स्वर हटा हो, और गित है जिसमें से गै हटा हो, उन धातु से आत्मनेपद वाले प्रत्यय होते हैं। यदि क्रिया का जो फल कर्ता को मिले। शेषात् कर्तृ परस्मयी पदम आत्मनेपद निमित्तहीनात् धातुः कर्तृ परस्मयी पदम स्यात्। शेष जिससे आत्मनेपद प्राप्त प्रत्यय नहीं हुआ है, उन धातु से कर्तृवाच्य में
परस्मयी पद वाले प्रत्यय होते हैं। आज का हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है।